नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांश एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आने वाले शारदीय नवरात्रि के विशेष पर्व के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगेगी। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अन्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल सके। दर्शकों, जैसा कि कल से 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और कल के दिन ही घट स्थापना, कलश स्थापना का विधि पूरा किया जाएगा। कल के दिन की जो शुभ मुहूर्त है उसके विषय पर चर्चा करूंगी, जानकारी दूंगी। कलश स्थापना की क्या विधि है, कलश में कौन सी सामग्री डालनी चाहिए और क्या नहीं डालनी चाहिए, किस प्रकार से कलश स्थापना करनी चाहिए, किस समय में करनी चाहिए ताकि हमें अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। दर्शकों, शारदीय नवरात्रि अपने में एक महत्वपूर्ण और विशेष पर्व है। हमारे सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि की विशेष महिमा है। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र की नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। और आने वाले समय में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। दर्शकों, जैसा कि अन्य वीडियो में भी बताया गया है, किस प्रकार से हमें सप्तशती पाठ का अध्ययन करना चाहिए नवरात्रि के व्रत में। संभव हो सके तो नवरात्रि के पाठ को एक दिन में पूरा करने की कोशिश करें और अगर समय का अभाव है तो आप एक एक अध्याय से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अध्याय करने से पहले कवच अर्गला इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। माता आदिशक्ति के 108 नाम का जाप जरूर करना चाहिए। अंत में सिद्ध कुंजिका और क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। माता को विशेष 9 दिन में 9 प्रकार के भोग अर्पित करने चाहिए। आइए अब जानकारी देती हूँ आपको कल के दिन की घट स्थापना के शुभ समय की। दर्शकों, कल सुबह 6:13 से 7:43 पहला अमृत चौघड़िया शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में घट स्थापना करना शुभ है। दूसरा 9:13 से 10:43 तक सुबह में दूसरा अमृत चौघड़िया मुहूर्त लग रहा है। इस समय में भी घट स्थापना करने का अच्छा मुहूर्त है, शुभ समय है। तीसरा अभिजीत मुहूर्त में, जो कि 11:50 से लेकर के दोपहर के 12:38 तक रहने वाला है। इस समय में भी कलश स्थापना करने का शुभ फलदायी महत्व है। चौथा अमृत चौघड़िया विजया मुहूर्त लग रहा है 2:14 से 3:02 पे। इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अन्य जगह पर कहीं विलंब से भी घट स्थापना होती है, क्योंकि ब्राह्मण और पंडित इस समय व्यस्त रहते हैं। तो इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। चौथा और अंतिम अमृत चौघड़िया का शुभ मुहूर्त लगने वाला है 4:44 से 6:14 तक शाम के समय में। इस समय तक कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। दर्शकों, अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि सुबह के 7:43 से 9:13 तक राहु काल लग रहा है। आप अगर इन सब मुहूर्त में कलश स्थापना ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन इस समय विशेषकर राहु काल में, जो कि 7:43 से 9:13 पर तक लगने वाला है, इस समय घट स्थापना ना करें, कलश स्थापना ना करें, किसी प्रकार की पूजा पाठ ना करें। राहु काल में पूजा पाठ वर्जित माना जाता है। ठीक है, इसलिए आप इस समय घट स्थापना ना करें। अब बात करते हैं कलश स्थापना की क्या विधि है। सबसे पहले
माता की चौकी लगाइए, लाल कपड़े या पीले कपड़े का आसन दे, माता के विग्रह या प्रतिमा को स्थापित करें। माता को विशेष लाल चुनरी और लाल वस्त्र चढ़ा करके, उनका श्रृंगार करके माता की पूजा आरती करें। घट स्थापना करते समय जिस स्थान पे घट स्थापना करनी है आपको, उस स्थान को गंगाजल से पूर्ण रूप से शुद्ध करें। घट स्थापना करते समय जौ रखें एक पात्र में, एक पात्र ले, पहले उसमें जौ डालें, उसके ऊपर कलश रखें। कलश में सबसे पहले गंगाजल डालें, फिर कलश के कंठ तक जल भरें, चंदन डालें, रोली डालें, हल्दी की गांठ डालें, 2 हल्दी की गांठ डालनी है आपको, सर्व औषधि डालनी है, दुर्वा भी डालनी है। सप्तमृत्तिका आती है मार्केट में, बाज़ार में मिल जाएगी आपको। पूजा पाठ के जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है वो डालनी है। सुपारी डालनी है 2, इलायची डालनी है, लौंग डालनी है, पंचरत्न आता है वो डालनी है, और 1 रुपये का सिक्का डालना है। और आम के पत्ते से कलश के मुंह पे कलश पे आम का पत्ता रखना है। 11 आम के पत्ते रख सकते हैं। अगर आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। और इन सारे पत्तों पर कुमकुम और हल्दी से तिलक लगाना है। कलश पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाए या तिलक भी लगा सकते हैं। कलश पे लाल कलेवा बांधना है और लाल कलावे को स्पर्श करते हुए, माता का ध्यान करते हुए, सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए पूजा करनी है। इसके बाद कलश पे एक चावल का पात्र रखना है, चावल से भरे हुए पात्र को रखना है, उसके ऊपर नारियल रखना है। ध्यान रखने वाली बात है, नारियल इस प्रकार से रखना है कि नारियल का मुख सामने की ओर हो, खड़ा करके नहीं रखना है। अन्य जगह पर लोग बताते हैं कि नारियल को आप किसी भी प्रकार से रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये इसकी सख्त मनाही है। नारियल को लाल चुनरी या लाल कपड़े में बांधकर, लपेटकर एक मौली से उस पर गांठ लगा दे और नारियल का मुख सामने की ओर हो, इस प्रकार से नारियल को स्थापित करना है। दोबारा गंगाजल से छिड़काव करना है और अंत में कलश के नीचे जो आपने जौ रखा है उसके ऊपर मिट्टी डालनी है थोड़ी सी, ताकि जौ 9 दिनों के अंदर बढ़े। इस प्रकार से कलश स्थापना की विधि होती है। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग बताते हैं कलश में चावल यानी अक्षत और फूल इस प्रकार का विधान बताते हैं, जो कि ऐसा विधान नहीं है, नहीं डालना चाहिए। और जो आपको मैंने सामग्री बताई है, इन सामग्रियों से कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश में इन सारी सामग्रियों को डाल करके, विशेषकर सप्तमृत्तिका, पंचरत्न, सिक्का, सुपारी, हल्दी, इन सब को तो अवश्य ही डालना चाहिए। दर्शकों, इस प्रकार से कलश स्थापना करें। 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। अगर व्रत में है तो विशेष व्रत नियम का पालन करें। माता के लिए 9 दिन तक अलग अलग भोग की व्यवस्था करें, अलग अलग नैवेद्य की व्यवस्था करें। घर में सुख शांति का माहौल बना के रखें, किसी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े। जितना हो सके शारदीय नवरात्रि में भाईचारा बनाकर रखें और माता से अपने आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं मांगते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दर्शकों, आशा करती हूँ मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे आगे अन्य जानकारियों के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल, जय मां अम्बे। धन्यवाद।